जोधपुर जिले का सीमावर्ती गांव खवासपुरा एक प्राचीन गांव है। 15वीं शताब्दी से पहले इस गांव की पहचान जावा खेड़ा के नाम से होती थी। इतिहास के बारे में लोग बताते हैं कि जब दिल्ली में शेरशाह सूरी की आदिल शाह ने हत्या कर दी तो शेर शाह का सेनापति ख्वास खान दिल्ली से इसी गांव आया था। इस गांव को वह छोटी दिल्ली के रूप में विकसित करना चाहता था। इसके लिए यहाँ महल और किला भी बनाया, जो समय के साथ जमीन दोज हो गया। जब आदिल शाह को पता लगा तो वह सेना सहित यहाँ पहुंचा और ख्वास खान की हत्या कर उसका सिर जोधपुर ले जाकर दफन किया, जबकि ख्वासपुरा में धड़ रह गया था, जिस पर लोगों ने दरगाह बना दी। ढाका विश्वविद्यालय के कालिका रंजन कानूनगो ने अपनी पुस्तक शेरशाह सूरी एंड हिज हिस्ट्री में इस घटना का उल्लेख भी किया है। जोधपुर जिले का ख्वासपुरा गांव एक सीमावर्ती गांव है, जो नागौर जिले की सीमा से सटा हुआ गांव है। जिला मुख्यालय जोधपुर से ये गांव 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जबकि पंचायत समिति और उपखंड मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूरी की पर ये गांव स्थित है। क्षेत्र में ख्वासपुरा गांव ऐतिहासिक होने के साथ में प्राचीन गांव भी है। इस गांव का इतिहास ढाका विश्वविद्यालय के प्रोफेसर कालिका रंजन कानूनगो ने अपनी पुस्तक शेरशाह सूरी एंड हिज हिस्ट्री के अंदर ख्वासपुरा गांव का उल्लेख करते हुए इस गांव के नामकरण के साथ में शेरशाह सूरी के सेनापति से जुड़े इतिहास और एक छोटी दिल्ली बसाने के उसके सपने को लेकर लोगों को अवगत कराया था। खवासपुरा गांव एक ऐतिहासिक गांव है जो मारवाड़ की राजधानी के रूप में मंडोर के बाद और जोधपुर से पहले वर्किंग में था। शेरशाह सूरी के सेनापति ख्वास खान जब मारवाड़ विजय के लिए यहाँ आए तब इसको अपना केंद्र बनाया और सुमेल की लड़ाई वो यहीं से की गई थी। उसके बाद में खवासपुरा के लोगों का उनके प्रति आस्था होने की वजह से उनका एक मजार भी यहाँ बनाया गया। नागौर जिले की सीमा से लगता खवासपुरा ग्राम पंचायत मुख्यालय है। ग्राम पंचायत में खवासपुरा, घोड़ावत, माडपुरिया व महादेव नगर गांव शामिल हैं। करीब 10,000 की आबादी वाली पंचायत में राजकीय प्राथमिक चिकित्सालय, राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय, ग्राम सेवा सहकारी समिति, बैंक होने के साथ 11 केवी का विद्युत ग्रिड सब स्टेशन भी बना हुआ है। PHED की ओर से पेयजल सुविधा भी है। ये गांव मगरा क्षेत्र का है। इस गांव से जोजरी नदी निकलती है, जो बरसाती नदी मानी जाती है। इस कारण ये गांव कई बार बाढ़ की चपेट में भी आया है। कोरोना के दूसरे लहर में ये गांव एक बार हॉटस्पॉट बन गया था, जब 50 पॉजिटिव एक साथ सामने आए। पंचायत और ग्रामीणों के प्रयासों से ये गांव कोरोना मुक्त हो सका। भामाशाहों ने तीसरी संभावित लहर को देखते हुए राजकीय अस्पताल में कोविड हेल्थ सेंटर स्थापित करने में ग्राम पंचायत को विशेष सहयोग दिया, जिससे 6 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सहित अन्य आवश्यक सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा। ख्वासपुरा गांव धीरे धीरे विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है। ये गांव मगरा क्षेत्र होने के कारण काफी ऊबड़ खाबड़ इलाकों में बसा हुआ है। इस गांव पर कभी बाढ़ की मार भी काफी रही है, क्योंकि गांव के बीच से जोजरी नदी गुजरती रही है। 79 की बाढ़ के बाद में 2-3 बार समय समय पर बाढ़ आने से भी ये गांव तबाह हुआ है। हमारे ख्वासपुरा में पिछले 6-7 महीने हुए चुनाव हुए हुए और इस दौरान हमने कोरोना में खूब प्रयास भामाशाह के सहयोग से एक मुहिम चलाई, जिसमें सरकारी अस्पताल में विशेष रूप से खूब सुविधा कराई, जिसमें 5-6 ऑक्सीजन मशीनें, ऑक्सीमीटर वगैरह, एयर कंडीशनर,
कूलर इस टाइप की, जिससे हमारा एक बार ख्वासपुरा हॉट स्पॉट हुआ था कोरोना को लेके, उसको हमने 1 महीने के अंदर अंदर काबू में कर लिया, जिसमें विशेष सहयोग प्रिंसिपल सोनल हैडर जी करा। उनकी नेतृत्व में पूरी टीम ने काम किया और उन्होंने रिपोर्टिंग करते करते सर्वे के हिसाब से उस चीज को हमने कंट्रोल पा लिया। और ख्वासपुरा ग्राम पंचायत में अभी पिछले 6 महीने में हमारे पिपाड़ पंचायत समिति में सबसे ज्यादा काम 60 से 70 लाख के बीच में हुआ है। ख्वासपुरा गांव में कृषि के अलावा हाइड्रेट लाइन खनन रोजगार का प्रमुख आधार है। अब इसके पंचायत क्षेत्र के घोड़ावत गांव के पास बड़ा औद्योगिक संयंत्र की स्थापना की कार्रवाई चलने से ग्रामीणों को रोजगार का प्रमुख आधार मिलने की उम्मीद है। ख्वासपुरा सरपंच मोनिका के नेतृत्व में गत 6 माह में 70 लाख से अधिक के विकास कार्य शुरू किए गए। इनमें मॉडल तालाब, मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन, घर घर पेयजल कनेक्शन, स्कूल खेल मैदान और हरित ख्वासपुरा अभियान शुरू किए हैं। ख्वासपुरा और महिला के हक के लिए काम कर रही है, गांव के हर क्षेत्र के लिए काम कर रही है, सड़कें और गांव के पानी की बात के लिए सुविधा कर रही है। ख्वासपुरा गांव के लोगों ने राजनीति में अपनी पहचान बनाई है। कमलेश जाखड़ पहले भोपालगढ़ पंचायत समिति की प्रधान रह चुकी हैं। महेंद्र सिंह घोड़ावत भाजपा के जोधपुर जिलाध्यक्ष रहे हैं। सरपंच पद पर इस बार सामान्य महिला का आरक्षण होने से ओबीसी की मोनिका सतनामी सरपंच बनी है, जिन्होंने दिग्गज प्रत्याशियों को हराकर सरपंच पद पर कब्जा किया है। अब वह गांव के विकास पर ध्यान दे रही हैं। ग्राम पंचायत की ओर से किए जा रहे विकास कार्यों को देखते हुए ये उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले समय में ये गांव जो आज तक पिछड़ा हुआ रहा, अब विकास के पथ पर धीरे धीरे अग्रसर होगा और लोगों को रोजगार के साथ में उनके सपने भी पूरे करेगा। पिपाड़ सिटी से पत्रिका के लिए मैं राजेश मेहरा।